लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव माते चर्चा जारी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई सरकार के खिलाफ राख्यो प्रस्ताव। चर्चा से पहले संसद परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंधिया राजस्थान एनडीए सांसदों साथ करेला बैठक। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हो सके है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कानून व्यवस्था की करी समीक्षा बैठक। निर्धारित टाइम सू 32 देर खुलवावाड़ा बार और नाइट क्लबा माथे कड़ी कार्रवाई तीना निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर में हैज हाइनेस महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार जलसा में लीना भाग। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने पुरस्कार देकर बनारो मान। और राज्य सरकार देर रात आईएएस और आईपीएस रा कर्या तबादला। सरकार नवा गठित संभागा और जिला में नियुक्त कर्या अहलकार। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरें विगतवार। लोकसभा में आज केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव माते चर्चा करी जा रही है। सदन में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई सरकार के खिलाफ अविश्वास रो प्रस्ताव रख्या, जिन माते 16 घंटा चर्चा वेली। सदन में चर्चा की शुरुआत करता तका गोगोई कहो कि वणा ओ प्रस्ताव मणिपुर खातर लायो है। वणा मणिपुर की घटना ने लेर आपरा वक्तव्य में कहो कि मणिपुर रा युवा इंसाफ चावे है और बठारा टाबर स्कूल नहीं जा पा रहा है। इनसू पहले चर्चा की शुरुआत में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इन माते हस्तक्षेप करता तका लोकसभा अध्यक्ष कहो कि सदन में एड़ी टिप्पणी नहीं करी जावे जिनमें तथ्य और सत्य ना हो। चर्चा के दौरान विपक्ष रो हंगामो जारी रहो। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। ये हमारी अपेक्षा थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव माथे चर्चा से पहले आज सुमारे भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सगला सांसद और मंत्री भेड़ा हुआ। बैठक रे पछे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में काल भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण और क्विट इंडिया भारत छोड़ो अभियान चलाबारो हेलो देनु हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो एनडीए सांसदा सु मिलबारो सिलसिलो लगतमार जारी है। अणकड़ी में आज छिंजा प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान रा एनडीए सांसदा रा साथे बैठक करेला। बैठक में भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भेड़ा वे सके है। इन पछे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और गोवा रा सांसदा रा साथे बैठक करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के सांसदों से मिलने का जो क्रम है वो यूं ही लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम को राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों के साथ उनकी बैठक होगी। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में नई ऊर्जा लाने के इरादे से एनडीए सांसदों के छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, जिनसे पीएम मोदी अलग अलग दिन पर मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतियों पर बात कर रहे हैं। और इस दौरान सांसदों से मुलाकात के दौरान फोकस इसी बात पर है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस एहलकारां सु कहो कि निर्धारित टेम सु 32 टेम ताई खुलबा वाला बार और नाइट क्लबा माथे सख्ती सु कार्रवाई करे। आ क्लबारा प्रबंधकां साथे मालिकारी भी इन बारा में जिम्मेदारी तय करी जावे। मुख्यमंत्री काले जयपुर में कानून व्यवस्था री समीक्षा री बैठक करी। इन दौरान वणा कहो कि नियमारो उल्लंघन करवा वाला एड़ा क्लबारो लाइसेंस निरस्त करवारी भी कार्रवाई करी जावे। मुख्यमंत्री कहो कि महिला और कमजोर वर्गा रे सारू अपराधारी रोकथाम इस सरकार री सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कानी सु दायर आपराधिक मानहानि मामला में काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री दिल्ली रा राउज एवेन्यू सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट में वणारी पेशी ने रिकॉर्ड कर लियो गयो, जिन माथे अगली सुनवाई 21 अगस्त ने तय करेगी है। बठई कोर्ट मुख्यमंत्री ने कहो कि जे वणा ने जमानत मुचलका में छूट चाहिए तो वणा रिविजन कोर्ट सु ईरो आदेश लियावे, नहीं तो जमानत रो मुचलको पेश करे। राज्यपाल कलराज मिश्र काले सिंजा जोधपुर शहर रा रायका बाग स्थापित एक स्कूल में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और स्वर सुधारा साझा तत्वावधान में राख्या गया हिज हाइनेस महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार जलसा में भाग लेना। इन मौका माथे वणा कहो कि कला बा अनमोल रतन है जको आपारी धरा और जीवन रस सु सराबोर करे है। कार्यक्रम में राज्यपाल बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने महाराणा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार सु भी नवाजा। महाराजा हनुमंत सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यह कितना सुखद है कि महाराजा हनुमंत सिंह की याद को अक्षुण्ण रखने के लिए इस तरह का यह वार्षिक समारोह कलाओं को उससे जीवन रस को संपन्न करने के लिए समर्पित किया गया है। कलाएं वह अनमोल धन है जो हमारे इस धरा को और जीवन को रस से सराबोर करती हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी की तान मैंने निरंतर सुनी है और यह अनुभव किया है कि उनकी बांसुरी बजती नहीं है, गाती हुई हमें बसती है। उनकी बांसुरी माधुरी का अनुष्ठान है। जितनी बार सुनेंगे मन करेगा सुने और सुने, बस सुनते ही रहे। ऐसे महान कलाकार को आज पुरस्कृत करते हुए मैं स्वयं को, अपने आप को मैं सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच बीकानेर जिला रा 2 दिनारा दौरा माते है। इन दौरान महाप्रबंधक सिवाच काले जिला रा श्री
डूंगरगढ़ रा शेरूना गांव में गांव रा लोगां और राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर्या। इन दौरान वणा सरकारी न्यारी न्यारी योजनाओं और महिलाओं ने वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनावा सारू जानकारी दीनी। इन अलावा वणा बैंकर श्री बैठक ने लेर जरूरी दिशा निर्देश भी दीना। बैठक में कई बैंकों का प्रतिनिधि और नाबार्ड रा अहलकार भी मौजूद रहा। खरीदने के बाद ही वो किसान अगर बनते हैं तो किसान बनाने से करने के बाद अगर उसके हमारा जो नीति निर्धारण का काम रहता है और उसको हम किस तरह से लोन के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ पाए, तो उसके लिए हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है स्किल डेवलपमेंट की, और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के लिए भी हम लाइवलीहुड का प्रोग्राम करवाते हैं। तो कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम नाबार्ड के माध्यम से होते हैं, और जहां लोन की आवश्यकता होती है तो बैंक उसको जो है मुहैया करवाते हैं। तो एक तो ये जो एसएचजी का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली नाबार्ड ने ही शुरू किया था, और ये आज बहुत फल फूल के दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम हो गया। उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए नई स्थितियों में, उस पर हम विचार विमर्श जारी है। राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है, और डूंगरगढ़ विकास खंड में हम बेनीसर में एक मसाला यूनिट स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चला रही है, जिसका नाम उन्होंने शक्ति नाम से अपना प्रोडक्ट शुरू किया है। उसी के साथ लखासर में भी इन्होंने सैनिटरी पैड निर्माण की मशीन लगाई है, जिसमें सैनिटरी पैड का निर्माण किया जा रहा है, और उड़ान योजना के तहत उसमें सप्लाई दी जाएगी जो आंगनवाड़ी और विद्यालयों को दी जाएगी। इस तरह महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपना काम करेगी, तथा मार्केटिंग का इनको विशेष तौर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये बाजार में अपना माल अच्छी तरह से बेच सके और कमा सके। नाबार्ड से सीजीएम साहब पधारे और वित्तीय साक्षरता के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजीविका से जुड़ी हुई स्वयं सहायता समूह की बहनें उपस्थित हुई, और विभिन्न सरकार की योजनाओं से लाभ लेने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और इस संबंध में सीजीएम साहब ने जो ग्रामीण क्षेत्र की विकास की योजनाएं हैं उनसे जुड़ने के लिए जो महिलाओं में एक उत्साह देखा, वो सबके लिए प्रेरणादायक है। और इससे हमें सब ग्रामीणों को जो एक योजनाओं का प्रचार प्रसार का एक जिम्मा मिला है, उससे अनेक ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। और मैंने समूह बनाने के बाद मैंने 13 नए समूह बना दिए और 1-2 नए वीओ बनवा दिए, और सीएलएफ में भी आज मैं काफ़ी काम कर रही हूँ। जगह जगह जो मैंने 40 लाख तक का लोन एसबीआई बैंक से करवा दिया है। वहाँ के मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं, तो महिलाओं को जो उन्होंने सहयोग दिया है, और हमारे सीएलएफ से जो भी पदाधिकारी है वो भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे मतलब जो 1780 महिलाएं हैं उनको रोजगार है, कोई को पशु है, कोई सिलाई मशीन दिलवाई है, इसके बच्चों को पढ़ने की फीस वगैरह बहुत इसमें जो हमने इसमें जुड़ने के बाद हमने बहुत महिलाओं को जो जागरूक किया है। राजीविका के तहत एक प्रोजेक्ट आया है नाबार्ड वाला, उसमें मसाला पीसने वाली महिलाएं काम कर रही है, और टोटल एसएचजी हमारे 300 है, और आने वाले समय में हम काफ़ी एसएचजी जोड़ देंगे, जिससे महिलाओं को हमने मीटिंगें होती है ग्राम संगठन में एसएचजी के, जिसमें हम महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि आप ये कर सकती हो, बिजनेस कर सकती हो, जैसे लोन लेके या फिर फेडरेशन से ऋण लेके, या फिर सरकार की और सरकारी योजनाओं को हम उस महिला तक पहुंचाते हैं। हम वहां से सरकार की योजना को महिला तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं साथ में, और वो महिला को आत्मनिर्भर बनाने का भी कार्य कर रही है। राज्य सरकार देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अहलकारा तबादला कर्या है। इन तहत सरकार नुआ गठित संभागा और जिला में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने नियुक्ति दीनी है। बटैया संभागा और जिला में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षका ने भी नियुक्त कर्या गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी काल सीकर जिला में संचालित आईएएस और आरएएस परीक्षा री कोचिंग करवावा वाली कलाम कोचिंग संस्था में छापो मार्यो। कार्रवाई ने पेपर लीक घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितता से जोड़ देखो जा रही है। बताया जा रही है कि ईडी री टीम कोचिंग में रीट परीक्षा री तैयारी करवा वाला पढ़नियारो ब्योरो खंगाळ्यो, बटे दूजी परीक्षा वाला परिणामारा सक्सेस रेट री भी जांच करी है। सीकर जिला में प्रधान डाक महकमा कानीसू 15 अगस्त ताईं हर घर तिरंगा अभियान रे तहत आम लोगों ने तिरंगा बांटा जा रहा है। इन खातर डाक महकमू 50,000 तिरंगा तैयार करवाया है। आम लोगों ने डाकघर में 25 रुपया निर्धारित शुल्क माते तिरंगो मुहैया करवायो जा रही है। डाक अधीक्षक आलोक कुमार बताया कि लाडली साल रे मुकाबले इन बार 32 तादाद में तिरंगा तैयार करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इन कड़ी में सीकर, श्री माधोपुर, फतेहपुर, शेखावाटी, नीमका थाना में डाक महकमा कानीसू हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रभात फेरी भी काढ़ीगी। श्रीगंगानगर जिला अनूपगढ़ केंद्रीय विद्यालय रा खिलाड़ी संभाग स्तरीय 52वीं खेलकूद होड़ में तमगा जीत्या है। कोटा में भी 13 की होड़ में उल्लेखजोग प्रदर्शन करता तक केंद्रीय विद्यालय रा खिलाड़ी 3 सोनारा, 4 चांदीरा और 3 कांसारा तमगा जीत्या है। तमगा जीत अनूपगढ़ पाछा आया खिलाड़ियों रो स्थानीय लोग जोरदार स्वागत कर्यो है।
और हमें और अब आखिर में खास खबर एक फेर लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ लिया गया विश्वास प्रस्ताव मात्र चर्चा जारी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई सरकार के खिलाफ राख्यो प्रस्ताव। चर्चा से पहले संसद परिसर में भाजपा संसदीय दल रीती बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंजा राजस्थान एनडीए सांसदों साथ करेला बैठक। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हो सके है शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कानून व्यवस्था की करी समीक्षा बैठक। निर्धारित टाइम शू 32 देर खुलवावाला बार और नाइट क्लबों माटे कड़ी कार्रवाई दीना निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर में हेज हाइनेंस महाराजा हनुमान सिंह मारवाड़ा संगीत रत्न पुरस्कार जलसा में लीना भाग। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने पुरस्कार देरवणारो कर्यो मान। और राज्य सरकार देर रात आईएएस और आईपीएस कर्या तबादला। सरकार नवगठित संभागा और जिला में नियुक्त कर्या अहलकार। एंड साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।